बरसात की एक काली रात थी। गांव के बाहर बहने वाली नदी का पुराना घाट घने कोहरे से पूरी तरह ढका हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि जैसे ही आधी रात होती है उस घाट के पार से पायल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जो भी उस आवाज़ का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रमेश बोला, मोहन, पूरे गांव में लोग इस घाट की चुड़ैल की बातें करते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने अपनी आंखों से उसे देखने की सच्ची कहानी नहीं सुनाई। इसलिए आज रात मैं खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूँगा, चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए। रमेश, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। मेरे दादा ने अपनी आंखों से उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को पानी के ऊपर चलते देखा था और अगले ही दिन उनके सबसे अच्छे दोस्त की लाश इसी घाट के किनारे मिली थी। इसलिए जिद मत कर। दोनों लालटेन लेकर घाट पर खड़े थे। अचानक नदी के बीचों बीच बैंगनी साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल पानी पर तैर रहे थे। वो औरत देखने में बहुत डरावनी थी। आंखें लाल थी, शरीर सफ़ेद। दोनों उसे देखकर एकदम काँप गए थे। दोनों के मन में भय था, लेकिन तभी वो औरत धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में बोली, तुम दोनों इतनी रात गए मेरे घाट पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने घर वालों की ज़रा भी चिंता नहीं है? या फिर तुम भी उन लोगों की तरह हमेशा के लिए मेरे साथ इस नदी के अंधेरे में रहने आए हो? क्या तुम्हें अपने घर वालों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है? या फिर तुमने भी उन लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी से हार मान ली है, जो मेरी आवाज़ सुनकर इस नदी के उस पार आए थे और फिर कभी इस दुनिया में वापस लौटकर अपने परिवार का चेहरा तक नहीं देख पाए? अगर तू सचमुच वही चुड़ैल है जिसकी कहानियाँ पूरे गांव में पीढ़ियों से सुनाई जाती हैं, तो आज मैं तेरे हर झूठ और हर डर का सच सबके सामने लाकर रहूँगा, क्योंकि मैं किसी अंधविश्वास से नहीं डरता और जब तक अपनी आंखों से सब कुछ देख नहीं लेता तब तक मैं तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। इतना सुनते ही वह औरत मुस्कुराई और उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक चुड़ैल की ओर में बदल गया। वह औरत चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोग मेरा सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे नदी में उस पार चलो, लेकिन याद रखना, जो एक बार उस पार पहुंच जाता है वो कभी वापसी की राह हमेशा के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधेरा और मेरा रात चलता है। मर्जी तुम्हारी है, चलना चाहते हो तो चलो, वरना यहीं से उल्टे पांव मुड़ जाओ। मोहन उसकी बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, रमेश, उसकी बातों में मत आ। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे पैर के नीचे ज़मीन भी कांप रही हो और नदी का पानी हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। अगर हमने कभी भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शायद हम कभी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट पाएंगे। भाई, ये इसकी चाल है, तू मेरी बात समझ। हमें यहीं से वापसी चलना चाहिए। ये औरत सही नहीं है, हम यहीं से वापसी चलते हैं। कल सुबह आकर गांव वालों के साथ पता करेंगे यहाँ पर क्या है। लेकिन क्या करते? रमेश के दिमाग में तो एक फितूर ही चढ़ा हुआ था। नदी पार करते ही दोनों ने देखा कि वहाँ एक पुराना शमशान था। चारों तरफ जलती चिताओं की राख उड़ रही थी। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोली, ये है मेरी दुनिया है। यहाँ उन सब लोगों की आत्माएं कैद है जिन्हें मेरी बात नहीं मानी थी, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी हमेशा के लिए इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे कि अपने घर वापस लौट जाओगे। ये शायद तुम्हारी किस्मत पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये मेरी मंजूरी से होता है। रमेश ने कांपते हुए भी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, याद रख कि हर बुराई का अंत
एक दिन जरूर होता है और मैं तेरे इस शापित साम्राज्य को ख़त्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उन सभी बेगुनाह लोगों की आत्माओं को आज़ाद कर कर रहूँगा जिन्हें तूने सदियों से अपनी काली शक्तियों के बल पर कैद कर रखा है। इतना सुनते ही ज़मीन अचानक से जोर जोर कांपने लगी। शमशान की टूटी हुई कब्रें अपने आप खुलने लगी और उसमें से काले धुएं बाहर आने लगे। माहौल एकदम डरावना होने लग गया था। धीरे धीरे रमेश और मोहन के चारों तरफ काले साएं घेरने लगे थे। मोहन रोते हुए बोला, रमेश, ये सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, इसके साथ ना जाने कितनी भटकती आत्माएं भी हैं जो हमारे चारों तरफ से घेर चुकी हैं। अगर हमने अभी भागने की कोशिश नहीं की तो हम भी अगले पल इसी चुड़ैल के साए के जैसे बन जाएंगे और लोगों के चारों तरफ घूमेंगे। दोनों एकदम डर गए थे। अब दोनों ने ना आओ देखा ना भाव देखा, सिर्फ भागने की कोशिश की और वहाँ से भागने लगे। खैर, दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी ये कोशिश उनकी जान बचा भी पाएगी या नहीं। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रमेश और मोहन दोनों आज घर जा पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलिए। इस भागते भागते बोलता है, अरे भाई, ये तो अपने पीछे उड़ने लग गई। ये क्या सीन है? ये पक्का कोई मायावी ज़्यादा तगड़ी राक्षस नहीं है जिसका हम सामना आसानी से नहीं कर सकते। मोहन कांपते हुए बोला, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, घाट पे ही बार बार समझा रहा था कि मत चल इसके चक्कर में, मत चल इसके चक्कर में, लेकिन नहीं, तुझे तो गांव का हीरो बनना है ना। ले, अब पड़ गए मुसीबत में, छुड़ाओ इस चुड़ैल से जान। बेटे, पता है कितना मुश्किल है इससे चुड़ैल से जान बचाना। अरे यार, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। पीछे से चुड़ैल बोली, भाग कर जाओगे कहाँ? इस घाट को कोई भी नहीं बचा सका और आज की रात तुम्हारी आखिरी रात बनने वाली है। सो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या रमेश और मोहन बच पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।